साथियों नमस्कार, मैं वरुण त्रिपाठी। मित्रों, आज हम लोग बात करते हैं कि रीट क्या होता है। रीट अभी इंडिया के लिए एक नया शब्द है और नया एक इंस्ट्रूमेंट है कि इन्वेस्टमेंट में जुड़ा है। अभी विगत पिछले 2-3 सालों में रीट की कुछ कंपनियां अपने यहाँ पे लिस्टेड हुई हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जिनको सेबी ने अप्रूव्ड किया है। रीट मतलब होता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी कि अभी तक जो हमारा रियल इस्टेट कारोबार था वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। रियल इस्टेट की कंपनियां जो थीं कि वो तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थीं, बट जो रियल इस्टेट का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाकर रीट का यहाँ पे चलन नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ विदेशी कंपनियां आई और इंडिया में उन्होंने अपना जो रीट का कारोबार है वो शुरू किया हुआ है। रीट एक म्यूचुअल फंड की ही तरह है, जिसमें मित्रों होता है क्या कि जो प्रमोटर है वो एक ट्रस्ट बनाकर कंपनी को सेबी के अंडर में प्रस्ताव को पेश करता है। सेबी उसको चेक करता है, उसके इन्फॉर्मेशंस को देखता है और इसके बाद में उसको अप्रूवल देता है। सेबी के अप्रूवल के बाद में वो रीट अपने जो स्टॉक एक्सचेंज हैं बीएसई और एनएसई, यहाँ पे वो लिस्टेड हो जाते हैं। लिस्टेड होने के बाद में वहाँ पे वो ट्रेड हो सकते हैं। उससे पहले कंपनियाँ रीट का आईपीओ भी लेके आती हैं, जिससे कि वो एक अमाउंट को, एक पैसे को कलेक्ट करती हैं। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर में भी रीट को बेचते हैं। अब रीट कार्य कैसे करता है? जब ये प्रमोटर कंपनियां अपना पैसा और पब्लिक का पैसा मिला के एक कॉर्पस बनाती हैं और उस कॉर्पस के माध्यम से ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिजनेस पार्क, हॉस्पिटल्स, मॉल्स और इस तरीके की जहाँ से रेवेन्यू यानी कि किराया आ सके, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, इस तरीके की बड़े बड़े मॉल्स में ये परचेज़ कर लेते हैं। फिर उसको रेंट पे उठाते हैं। रेंट पे उठाने के बाद में जो उनका रेंट आता है उसको ये लोग क्या है, रीट का एक नियम ये भी है कि उसमें जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसका जो आपको प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट में 90% आपको डिविडेंड के रूप में जो यूनिट होल्डर हैं उनको आपको बांटना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ऐसे लोग, जो लोग अभी तक रियल एस्टेट में अपना प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं या इतना अमाउंट नहीं है कि बड़ी बिल्डिंग्स में जाके वो रियल एस्टेट खरीद सकें, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो रियल एस्टेट के माध्यम से इस रियल एस्टेट को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। जैसे पहले वो क्या होता था कि हमने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया, बट अमाउंट इतना नहीं है कि हम उसमें गोल्ड को जोड़ सकें या सिल्वर को जोड़ सकें या इक्विटी को हम जोड़ लेते थे, कुछ शेयर भी रख लेते थे। फिर एक मन में कहीं न कहीं रहता था कि हमारे इसी पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट का भी पार्ट हो, लेकिन वो हो नहीं पाता था क्योंकि रियल एस्टेट के शेयर कुछ कंपनियों के तो थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे पास बहुत सारी अच्छी ग्रुप्स की कंपनीज़ के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो। तो एक उन निवेशकों के लिए जो लोग ये चाहते हैं कि हम पैसा लगा दें और हमारे पास इनकम आती रहे, हमें कुछ करना ना पड़े, उनके लिए भी ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कि उन्होंने एक बड़ा अमाउंट रीट में इन्वेस्ट कर दिया और इसके बाद में वो उनको एक डिविडेंड के रूप में मिलता रहे। हालांकि अभी इसमें इतना डिविडेंड इन कंपनियों में नहीं आ रहा है कि उससे बहुत अच्छा रिटर्न कहें, लेकिन ये फ्यूचर के लिए हमारे यहाँ एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट साबित होगा। कारण क्या है कि एक तो अभी इन्फ्लेशन और ब्याज दरें दोनों बहुत ज़्यादा है। तीसरा, रीट फ्यूचर का इसलिए हो सकता है कि अभी धीरे धीरे वर्ल्ड में भी शॉर्टेज आ रही है और इंडिया में भी देखोगे जो इन्वेंट्री थी, जो बड़ी बड़ी कंपनियों की इन्वेंट्री थी, वो अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेल आउट कर ली है। और नए प्रोजेक्ट्स अभी भी जो बड़े शहर हैं वहाँ पे अभी कंपनियों में इतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है कि उन्होंने वो नए प्रोजेक्ट लेके आए। तो कहीं न कहीं अभी एक बहुत बड़ा विद इन आप 2 और 3 ईयर्स देखोगे कि एमिनिटीज़ है नहीं, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो रियल एस्टेट में कहीं न कहीं एक अभी गैप आपको दिखाई देगा। जब वो गैप शुरू होगा तो निश्चित रूप से जो ये रीट कंपनियां हैं इनमें आपको एक उछाल सा नज़र आएगा। तो दूसरा क्या है कि जब ब्याज दरें कम होंगी, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस का जो अभी ब्याज दरें वो बढ़ी हुई हैं, तो इसकी वजह से भी इनकी जो इनकम है वो थोड़ी सी दब रही है।
तो जब ब्याज दरें कम होंगी तो इनकम में भी एक अच्छा खासा आपको उछाल देखने को मिलेगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे मित्रों कि अभी इंडिया में जो केवल 4 रियल इस्टेट कंपनी जो रियल रीट कहना चाहिए वो अभी पे लिस्टेड हुई हैं। उसमें एक है एम्बेसी ऑफिस है, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क है, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल इस्टेट ट्रस्ट है और नेक्सस सेलेक्ट है। ये विश्व की यानी कि वर्ल्ड लेवल की जानी मानी ग्रुप्स हैं, ये कोई छोटे ग्रुप नहीं है और इन्होंने इंडिया में दस्तक दी है और रीट कारोबार का एक बहुत अच्छा आगाज़ हुआ है, प्रारंभ हुआ है। तो अभी इसमें बहुत आगे विस्तार आपको देखने को मिलेगा। रीट की तैयारी में आईटीसी भी प्लानिंग कर रही है कि वो अपनी होटल इंडस्ट्री को और जो उनकी जो भी रियल इस्टेट कारोबार है उसको एक वो ट्रस्ट बना के अपने से अलग करना चाहते हैं, तो वो एक विचार कर रही है। इस तरीके के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हैं, वो इस पे भी विचार कर रहे हैं। तो आज मित्रों इतना ही कि आज हम लोग ने जाना कि रीट क्या है। निश्चित रूप से रीट इंडिया के लिए एक अच्छी शुरुआत है और इसमें एक अच्छे अवसर के रूप में हमें इसे देखना चाहिए। आप लोग ग्रीन इंडिया वन से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।